छात्रों नमस्कार। बीए द्वितीय के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का जो हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा था, उसके अंतर्गत हम लोग जो अस्मद और युष्मद शब्द है उसके रूप और उसमें प्रयुक्त होने वाले जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या पढ़ रहे थे। अब इसके अंतर्गत हमने मया और त्वया जो सिद्धि है यहाँ तक अध्ययन का तृतीय विभक्ति की जो एक वचन में मया अस्मद शब्द में मया और युष्मद शब्द में त्वया रूप बनता है उनका अध्ययन कर लिया था। अब हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। आगे जो है युष्मद अस्मदोरनादेशे अनयोरात शात अनादेशे हलादो विभक्तो युवाभ्याम अवाभ्याम, ये सूत्र है युष्मद अस्मदोर अनादेशे। इस सूत्र का अर्थ क्या है कि इस सूत्र में क्या है, अष्टन अविभक्तो सूत्र से आ और विभक्तो इसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति तथा रायो हली इस सूत्र से हली की अनुवृत्ति हो करके क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति का विशेषणत्व प्रयोग है। विशेषण होने से उससे तदादि की उपस्थिति होती है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है कि अनादेश, जिस व्यक्ति के स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अनादेश का मतलब क्या है, जिस विभक्ति के स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है उसको अनादेश कहेंगे। अनादेश का मतलब क्या हुआ, जिस व्यक्ति के स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है वो अनादेश है। तो इस प्रकार अनादेश की ये परिभाषा हुई। अब है तो ऐसे हलादि जो व्यंजन हैं उनके आदि में जिसके ऐसे विभक्ति बाद में होने पर युष्मद और अस्मद के अंतिम वर्ण द के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। द के स्थान पर क्या हो जाता है, आकार आदेश हो जाता है। द के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। और आकार आदेश होने के बाद में क्या सब सिद्धि बनेगी, युवाभ्याम अवाभ्याम। अर्थात इस सूत्र जो युष्मद अस्मद और अनादेशे, इस सूत्र का अर्थ हुआ कि युष्मद और अस्मद के द को आ हो जाता है। युष्मद और अस्मद में जो द है उसको आ हो जाता है। बाद में अनादेश जिससे कुछ आदेश नहीं हुआ हो, हलादि विभक्ति यदि बाद में हो तो, जैसे युवाभ्याम अवाभ्याम रूप बने हैं। तो युवाभ्याम और अवाभ्याम कैसे बने हैं, युष्मद सबसे प्रातिपदिक संज्ञा और दोनों को साथ बता रहा हूँ मैं, अवाभ्याम अस्मद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा। अब इसके अंतर्गत जो तृतीय विभक्ति के द्विवचन में क्या है, सो जैसे अम और सस से क्या करेंगे, भ्याम प्रत्यय करेंगे। भ्याम प्रत्यय करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आएगी अस्मद भ्याम और युष्मद में युष्मद भ्याम, ये विभक्ति आएगी। अब आगे सूत्र है युवा अवो। युवा अवो इस सूत्र से क्या होता है, युष्म को यु और अस्म को वय आदेश होते हैं। बाद में यदि जस हो तो, ये कहा गया है कि बाद में जस हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, युवा अवो। युवा अवो ये सूत्र, इस सूत्र का अर्थ है कि द्विवचन में युष्म को युव और अस्म को आव आदेश होते हैं। बाद में यदि विभक्ति हो तो द्विवचन में युष्म को यु और अस्म को आव आदेश होते हैं। बाद में यदि विभक्ति हो तो इसमें क्या है, हमने युष्म में क्या कर दिया, इसमें यु आदेश कर दिया और अस्मद में क्या कर दिया आपने, आव आदेश कर दिया। अब हमारे सामने स्थिति आती है आव आदि और भ्याम, और युवाभ्याम में यु आदि भ्याम, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब सूत्र है युष्मद अस्मद और अनादेशे। इस सूत्र से क्या हो जाता है, द के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर आकार आदेश कर दिया तो हमारे सामने स्थिति है यु ए आ भ्याम, और अवाभ्याम में ए आ भ्याम, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब यहाँ पहले अतोगुण से पररूप हो जाएगा, पररूप होने और उसके बाद में अका स्वर्ण दीर्घ से स्वर्ण दीर्घ हो करके वर्ण संयोग करके अवाभ्याम और युवाभ्याम रूप बनेंगे। अब इसमें आगे है जो सूत्र है, सूत्र
युष्मः भी, ये सूत्र देखने से पहले युष्मः भी प्रयोग को और देखते हैं। युष्मद सबसे प्रातिपदिक संज्ञा और तृतीया के बहुवचन के अंतर्गत सोजस अमोट सूत्र से भिस प्रत्यय करेंगे। भिस प्रत्यय करने के बाद युष्मद भिस, ऐसी स्थिति के अंतर्गत युष्मद अस्मद और अनादेशी, इस सूत्र से द के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो युष्म आ और भिस, ऐसी स्थिति सामने आएगी। अका सवर्ण दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ और मिला देंगे, मिलाने के बाद में क्या बनेगा, युष्मा भिस बनेगा। स का क्या कर देंगे यहाँ पर, रुत्व विसर्ग करने के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे युष्मा भी। अब आगे सूत्र है तुभ्यम तुभ्ये मय्यो यहीं, तुभ्ये मय्यो वहीं, ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है युष्म को तुभ्ये और अश्म को मय्ये आदेश होता है। बाद में यदि गे हो तो, अर्थात गे विभक्ति हो तो चतुर्थी का एक वचन में क्या आता है, गे। तो अद का लोप होगा, अद का लोप हो जाएगा, इसमें अद का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अब इसके अंतर्गत तुभ्यम और मह्यम रूप बनेंगे चतुर्थी के अंतर्गत। तो ये कैसे बनेंगे, तुभ्यम और मह्यम में क्या होगा, दोनों को एक साथ ही बता रहा हूँ। इसमें भी युष्मद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा और अस्मद शब्द में प्रातिपदिक संज्ञा, दोनों में प्रातिपदिक संज्ञा करके सो जस अम और सस से क्या चतुर्थी के एक वचन में गे प्रत्यय करेंगे। तो गे प्रत्यय करेंगे तो एक तरफ तो आ जाएगा युष्मद गे और एक तरफ आ जाएगा अस्मद गे। अब सूत्र है तुभ्यम मय्यो गई, इस सूत्र से क्या है, अस्मद और युष्मद, युष्मद में तो क्या हो जाएगा, इसको तुभ्यम तुभ्यम मय्यो गई, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, युष्म को तो तुभ्य हो जाएगा और अश्म को क्या हो जाएगा, मय्य हो जाएगा। तो हमारे सामने स्थिति आई तुभ्य अद और गे, और इधर मय्यम में स्थिति आई मय्ये अद गे स्थिति आई। अब क्या है, गे प्रथमोरम, गे प्रथमोरम ये सूत्र आता है। इस सूत्र से क्या होता है, गे के स्थान पर अमादेश हो जाता है, क्या हो जाता है, अमादेश हो जाता है, गे प्रथमोरम। इससे गे के स्थान पर अमादेश करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आई क्या, युष अतुभ्ये अद और अम, और इसमें मय्ये अद और अम, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब इसके अंतर्गत शेषे लोप है सूत्र आता है, इससे क्या हो जाता है, द का लोप हो जाता है। तो द का लोप कर दिया हमने, द का लोप करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आती है मय्ये ए अम, और तुभ्य में स्थिति आएगी तुभ्ये ए और अम। अब अतोगुणी सूत्र से ए को पररूप हो जाएगा तथा अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के क्या बनेगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के तुभ्यम और मय्यम सिद्ध होंगे। अब आगे जो सूत्र है वो सूत्र है भ्यसो अभ्यम, युष्मद और अस्मद के बाद भ्यस को अभ्यम होता है। युष्मद और अस्मद के बाद में क्या होता है, भ्यस को अभ्यम होता है, भ्यस को क्या हो जाएगा, अभ्यम हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, युष्मभ्यम और अस्मभ्यम ये रूप बनेंगे। तो इन दोनों को एक ही साथ लेते हैं। युष्मभ्यम में क्या करेंगे, युष्मद शब्द से और अस्मभ्यम में अस्मद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके और सो जस अम और सूत्र से चतुर्थी के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय करके और भ्यस प्रत्यय करेंगे। तो उधर युष्मद भ्यस और इधर आ जाएगा अस्मद भ्यस। अभ्यसो अभ्यम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, भ्यस के स्थान पर अभ्यम हो जाएगा, अभ्यम आदेश हो जाएगा। अध्यम आदेश करने के बाद में से लोप है, सूत्र से क्या हो जाएगा, अद का लोप हो जाएगा, अद का लोप हो जाएगा। अद का लोप होने के बाद में क्या करेंगे, हम वर्ण संयोग कर देंगे। वर्ण संयोग करने के बाद में युष्मभ्यम और अस्मभ्यम ये रूप बन जाएगा। शेषे लोप से अद का लोप करेंगे तो युष्म शेष रहेगा और अभ्यम आगे। तो इसको क्या करेंगे, अब हम पूर्व रूप करके और अस्मभ्यम
और युष्मभ्यम ये रूप बनेंगे। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इस जो चैनल है, चैनल का जो लिंक है उसको खोल करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपकी उपस्थिति निरंतर होती रहे। और क्या है, इसमें जो मैंने PDF भेजी है वही जो यूट्यूब चैनल में आपको दिख रहा है वही है, उसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो आपको PDF को खोल करके जो ये वीडियो है इसको सुनना है, समझना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ये आपको PDF में देखना है। थैंक यू, धन्यवाद।